हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने राउट्स लॉ के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे रिलेटेड डेरिवेशन किया था, फॉर्मूला देखा था, लिक्विड फेज कंपोजिशन और वेपर फेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर की बात की थी। आज हम उन टॉपिक से रिलेटेड, उन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। राउट्स लॉ को फॉलो करता है मींस टोटल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग होगा? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो A and B from ideal solution at 50 degrees Celsius, PA naught is half of PB naught. A solution containing 0.2 mole of A and 0.8 mole of B has normal boiling point at 50 degrees Celsius. Then calculate PA naught and PB naught at 50 degrees Celsius. तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग आपको बताया था कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कब बोला जाता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो मींस ये लिक्विड कब बॉयल हो रहा होगा? जब इसका टोटल प्रेशर कितना होगा? 1 atm। तो P टोटल कितना होना चाहिए? इसका 1 atm होगा तो ही ये बॉयल हो रहा होगा। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग P टोटल आप कैसे निकालते हैं? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। बोला गया है PA नॉट इज हाफ ऑफ PB नॉट, तो PA नॉट क्या होगा? हाफ ऑफ PB नॉट, राइट। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रेशर कितना रखा है? 1 atm। PA नॉट क्या है? हाफ ऑफ PB नॉट, PB नॉट बाय 2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल्स ऑफ A कितना है यहाँ पर? 0.2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1। तो यहाँ पे 0.2 इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, प्लस PB नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगर A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.8। तो कितना होगा? 0.8। तो कितना बचेगा? 1 इक्वल टू 0.1 PB नॉट प्लस 0.8 PB नॉट। सो 1 will be equal to 0.9 PB naught. So PB naught will be equal to 1 upon 0.9 means 10 upon 9 means 1.11 atm, because total pressure atm में था तो ये भी किसमें मिलेगा? आपको atm में ही मिलेगा। आपको PB naught मिल गया, पता है कि PA naught क्या है? half of PB naught. So PA naught will be equal to half of PB naught means 1.11 by 2 means 0.55 समथिंग आपको PA नोट का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको टू लिक्विड A and B form an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mm of Hg. At the same temperature, if 1 mole of B is added to the solution, the vapor pressure of solution increased by 10 mm of Hg. Then determine the vapor pressure of A and B in their pure state. Then PA naught and PB naught आपको बताना है। तो आपको बोला है यहाँ पर लिक्विड A and B आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हो। इनिशियली बोला है यहाँ पे मोल्स ऑफ A कितना है? यहाँ पर 1 है, एंड मोल्स ऑफ B कितना था? यहाँ पर इनिशियली 3 था। और यहाँ पे आपको बोला है P टोटल कितना गिवन है? 550 mm ऑफ Hg गिवन है। तो P टोटल कितना होगा यहाँ पर? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर होगा। तो P टोटल कितना है? 550 mm ऑफ Hg। PA नॉट आपको पता नहीं है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल्स अपॉन टोटल मोल 1/4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल्स अपॉन टोटल मोल 3/4। तो ये आपको टोटल प्रेशर मिला, ठीक है। अब बोला है if 1 mole of B is added to the solution, the vapor pressure of solution increase by 10 mm of Hg. अब सेकंड कंडीशन में, यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन की बात की थी, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे मोल ऑफ A तो 1 ही है, बट मोल्स ऑफ B कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया है, बिकॉज 1 एक्स्ट्रा मोल ऑफ B यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो P टोटल कितना हो गया? P टोटल हो गया है 560 mm of Hg. Now we can say second equation 560 mm of Hg equal to PA naught into 1/5 plus PB naught into 4/5. Now just solve the equation, then you can get value of PA naught and PB
नॉट। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पे 2200 इक्वल टू PA नॉट प्लस 3 PB नॉट, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, इतना ही आ रहा है, इक्वल टू PA नॉट प्लस 4 PB नॉट, राइट। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर PA नॉट से PA नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे -600 mm ऑफ H इक्वल टू माइनस PB नॉट, देन PB नॉट इक्वल टू 600 mm ऑफ Hg। तो PB नॉट आपको यहाँ से मिला। अगर PB नॉट मिल गया तो PA नॉट आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यही वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे 2200 टोटल प्रेशर इक्वल टू PA नॉट प्लस 3 इंटू PB नॉट कितना है 600। सो PA नॉट विल बी इक्वल टू 2200 माइनस 1800, so PA नॉट विल बी इक्वल टू 400 mm ऑफ H0। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन है आपको, क्वेश्चन पढ़िएगा, पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोला गया है 2 सॉल्यूशन A and B are available. The first is known to contain 1 mole of A and 3 mole of B. तो A और B के दो डिफरेंट सॉल्यूशन आपको गिवन है। The first is known to contain 1 mole of A and 3 mole of B and its vapor pressure is 1 atm. The second is known to contain 2 mole of A and 2 mole of B. Its vapor pressure is greater than 1 atm. 1 atm से ज्यादा है, कितना है वो आपको गिवन नहीं है। But it is found that this total pressure may be reduced to 1 atm by the addition of 6 mole of C. The vapor pressure of pure C is 0.8 atm. Assuming ideal solution and that all these data refer to 25 degree Celsius, calculate vapor pressure of pure A and pure B. तो कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा क्या गिवन है उसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको फर्स्ट कंडीशन में मोल्स ऑफ A कितना है 1 मोल है, एंड मोल्स ऑफ B कितना है 3 मोल है। यहाँ पे P टोटल कितना दे रखा है 1 atm दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे P टोटल इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर 1 atm। PA नॉट XA कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1/4 प्लस PB नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा 3/4। तो ये एक रिलेशन तो आपको ये मिला, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला गया है द सेकंड इज नोन टू कंटेन 2 मोल ऑफ A एंड 2 मोल ऑफ B. Its vapor pressure is greater than 1 atm, but it is found to be to that this vapor pressure may be reduced to 1 atm. 1 atm हो जाता है by the addition of 6 मोल। तो यहाँ पे C के आपने जब 6 मोल मिला दिए तो P टोटल कितना हो गया यहाँ पर 1 atm के बराबर हो गया। पार्ट आपको वेपर प्रेशर ऑफ C गिवन है 0.8 atm। तो अब सेकंड कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, P टोटल किसके बराबर होगा, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB प्लस PC नॉट XC, राइट। तो टोटल प्रेशर 1 atm में PA नॉट XA का वैल्यू कितना है यहाँ पे मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो 2 मोल अपॉन टोटल कितना होगा यहाँ पे 10, तो 2/10, या फिर आप 1/5 भी इसको पुट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर यहाँ पे कितना होगा 2/10 मींस 1/5। यहाँ पे कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B 2/10 मींस 1/5, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा 6/10 मींस 3/5। तो 1/5 प्लस PB नॉट इंटू 1/5 प्लस PC नॉट कितना है यहाँ पे 0.8 इंटू 3/5। तो ये आपको दो डिफरेंट इक्वेशन मिल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे PA नॉट एंड PB नॉट निकाल सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन 4 इक्वल टू PA नॉट प्लस 3 PB नॉट, एंड सेकंड इक्वेशन इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5 इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 यहां से सब जगह से हट जाएगा, 8 3 जा कितना 2.4, ठीक है।
2.4 को आप इधर भेज देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2.4 को आपने इधर भेजा, कितना बचेगा आपके पास, 2.6 इक्वल टू PA0 प्लस PB0। तो ये सेकंड इक्वेशन आपको मिला। तो दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा PA0 का वैल्यू क्या है एंड PB0 का वैल्यू क्या है। सो 4 इक्वल टू PA0 प्लस 3PB0 एंड 2.6 इक्वल टू PA0 प्लस PB0, राइट। तो दोनों का डिफरेंस लीजिए, माइनस कर दीजिए, PA0 से PA0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2PB0 कितना हो जाएगा, 2.6 माइनस 4 माइनस 2.6 मींस कितना, 1.4, 2PB0 के बराबर। तो PB0 विल बी इक्वल टू 1.4 बाय 2 मींस 0.7। दोनों में से किसी एक में आप PB0 का वैल्यू पुट कीजिए तो PA0 मिल जाएगा। इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, 2.6 किसके बराबर था, PA0 प्लस PB0। सो PA0 will be equal to 2.6 minus 0.7, so PA0 will be equal to 1.9 ATM, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको टू लिक्विड A and B form an ideal solution at the specified temperature. The vapor pressure of pure A is 200 mm of Hg while that of pure B is 75 mm of Hg. If the vapor over the mixture consists 50 mole% of A, then what is the mole% of A in liquid phase? तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है पहले उससे आप ठीक से समझिए। आपको गिवन है यहाँ पर the vapor pressure of pure A PA0 आपको गिवन है कितना, 200 mm of Hg and PB0 is given how much, 75 mm of Hg, ठीक है। बोला है if the vapor over the mixture consists 50 mole% of A, vapor over the liquid means आपको vapor phase composition given है, means YA का वैल्यू given है। तो 50% means YA कितना है, 0.5। तो अगर YA 0.5 है तो YB भी कितना होगा, टोटल कितना होता है YA और YB का सम 1 के बराबर। तो YA अगर 0.5 है तो YB भी कितना हो जाएगा, 0.5। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ A इन लिक्विड फेज, XA का वैल्यू पूछा है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोशिश करें कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए, नहीं समझ पाए चेक कीजिए अपने आप को। तो चलिए यहाँ से बिल्कुल सिंपल फंडा है, कैसे करना है। हमें आप YB का वैल्यू पता है, PA0 PB0 का वैल्यू पता है, XA का वैल्यू पता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता है, PA0 XA, और यही चीज आप डाल्टन्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हो YA P टोटल। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होता है, PB0 XB इक्वल टू YB P टोटल के इक्वल होता है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि YA का वैल्यू पता है आपको, YB का वैल्यू पता है, टोटल प्रेशर तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। दोनों केस में आप टोटल प्रेशर तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, एक ही पॉइंट पर दोनों का कैलकुलेशन किया जाए तब। तो अगर आप रेशियो ले PA0 XA अपॉन PB0 XB किसके इक्वल होगा, YAP टोटल अपॉन YB P टोटल। दोनों का YA कितना है, 0.5 है, ये भी 0.5 है, टोटल प्रेशर दोनों का सिमिलर रहने वाला है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो PA0 XA किसके बराबर होगा, PB0 XB के इक्वल। सो PA0 इज इक्वल टू 200, XA is equal to, you have to calculate XA equal to PB0 XB 1 minus XA. So value of PB0 is how much, 75. So calculate this data, 200 XA equal to 75 minus 75 XA, 75 कितना आएगा तो कितना हो जाएगा, 275 XA equal to 75. So from this you can calculate mole fraction of A in liquid phase, 75 upon 275, cancel it by 25, कितना हो जाएगा, 3/11. So this is the mole fraction of A in liquid phase. In term of percentage कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 upon 11, so it will be equal to almost 27.2%. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिवन है एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेन टू वोलेटाइल लिक्विड A, PA0 आपको गिवन है 100 torr and B, PB0 गिवन है 200 torr. If mixture contain 1 mole of A and 4 mole of B, then total pressure of the distillate is, आपको बताना है डिस्टिलेट का टोटल प्रेशर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, समझिए, फिर सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिए।
तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपको बोला है यहाँ पर पी ए नॉट इज 100 टॉर, पी बी नॉट इज 200 टॉर, बोला है मोल्स ऑफ ए 1 B1 है, मोल्स ऑफ बी कितना है 4 गिवन है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, तो पहले तो आपको ये समझना होगा डिस्टिलेट क्या है, कि जब आप लिक्विड को वेपोराइज करेंगे तो ये फर्स्ट लिक्विड है, इसका जो वेपर बनेगा इसको जब आप कंडेंस करेंगे तो जो यहाँ पे कंडेंसेट ये मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे डिस्टिलेट। ये क्या होगा रेजिड्यू होगा। तो आपको रेजिड्यू का नहीं पूछा, डिस्टिलेट का पूछा है। तो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बताना है। तो इस सॉल्यूशन का पी टोटल आप कैसे निकालेंगे, पी ए नॉट एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स पी डैश। इस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन मैंने एक्स ए डैश लिया है, एक्स पी डैश लिया है, यहाँ पर एक्स एंड एक्स पी रहेगा। तो मुझे यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब इस सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जो यहाँ पे वेपर होगा उसको ही तो हमने यहाँ पे कंडेंस किया है, तो यहाँ पे वेपर का जो कंपोजिशन होगा वही तो यहाँ पे लिक्विड का कंपोजिशन होगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो वेपर है उसी को तो कंडेंस कर हम यहाँ पर लाए हैं, तो यहाँ पे जो वेपर का कंपोजिशन है वही यहाँ पर लिक्विड का कंपोजिशन है। तो हमें पहले फर्स्ट सॉल्यूशन में वेपर का कंपोजिशन चेक करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे निकालेंगे, वेपर फेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता हो तो हमने एक बार बताया था पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। तो वाई ए अगर आपको मिलता है, वाई ए कैलकुलेट करना है, तो ये पी ए नॉट आपको पता हो, एक्स ए पता हो और पी टोटल आपको पता हो, तो आप यहाँ पे वाई ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोले, पहले फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए पी टोटल निकाल लीजिए। फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट कितना है यहाँ पर 100, एक्स ए कितना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/5 प्लस पी बी नॉट कितना है 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है यहाँ पे 4/5। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना 20 प्लस कितना होगा ये 80 ही हुआ है, सॉरी 160। तो ये कितना मिल जाएगा 180 टोर। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर तो कितना है 180 टोर है। बट आपको किसका पूछा है, इस सॉल्यूशन का पूछा है जो यहाँ पर डिस्टिलेट करके आपको जो मिला है कंडेंसेशन के बाद आपको मिला है। तो उसके लिए आपको इसका वाई यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड वाला निकालना है। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जो इसका वेपर फेज का होगा। तो आपको टोटल प्रेशर पता है तो आप यहाँ से वाई ए निकाल सकते हैं। तो वाई ए क्या होगा यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल। सो ये कितना है पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए कितना 100 इंटू 1/5 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 180। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 20/180 यानी 1/9। चेक कीजिए कैलकुलेशन से ये क्या, तो y भी क्या होगा 8/9। अगर एक 1/9 है तो दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8/9। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको कंडेंस करेंगे तो y a किस में चेंज हो जाएगा कंडेंस करने पर x a डैश में, एंड y b किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पर x b डैश में। तो यहाँ पे न्यू सॉल्यूशन का p टोटल क्या होगा यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स पी डैश। सो पी ए नॉट कितना है यहाँ पर 100 इंटू 1/9 प्लस 200 इंटू 8/9। सो कितना 100/9 प्लस कितना 1600/9 मीन्स 1700/9। तो कितना होगा ये 188,188.88 टोर। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वन लाइन क्वेश्चन गिवन आपको वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन मिक्सचर एट 50 डिग्री सेल्सियस गिवन इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो टोटल प्रेशर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की टर्म में गिवन है 180 xv प्लस 90। देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके मेथड की बात की कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट इसमें होगा। तो आपको पता है हमने यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकाला था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। वहां पर हमने
उस टोटल प्रेशर को हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की टर्म में चेंज किया था। तो यहाँ पर पी टोटल क्या था, यहाँ पर पी टोटल इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे बेंजीन की टर्म में लिखें पीबी नॉट एक्सबी प्लस पीटी नॉट और टोलेंट की फॉर्म में पीटी नॉट एक्सटी, तो अगर मैं एक्सटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलेंट को 1 माइनस एक्सबी पुट कर दूं तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पीबी नॉट एक्सबी प्लस पीटी नॉट 1 माइनस एक्सबी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पी टोटल इक्वल टू पीबी नॉट एक्सबी प्लस पीटी नॉट माइनस पीटी नॉट एक्सटी, तो कितना होगा पीटी नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पीटी नॉट एक्सबी। ठीक है, चेक कीजिए क्या हमने सही रिलेशन निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। अब यहाँ पे इन दोनों को आप कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलेंट मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे बेंजीन के साथ प्रोडक्ट में है वो क्या है, यहाँ पे पीबी नॉट माइनस पीटी है, और जो अकेला है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलेंट कितना है 90 mm ऑफ Hg। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो उसका यूनिट क्या है mmHg, राइट। और पी नॉट माइनस पीटी नॉट कितना है 180 के बराबर है। सो पी बी नॉट कितना मिल जाएगा 180 प्लस 90 मीन्स 270 mm ऑफ Hg, राइट। एक तरीका तो ये है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या कि हम क्या कंसीडर करें कि अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 हो जाए तो टोटल प्रेशर किसके वजह से होगा, केवल टोलुइन की वजह से। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 हो जाए कि अगर आप इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 कर दें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना हो गया 1, तो टोटल प्रेशर क्या होगा वो टोलुइन का होगा, राइट। तो यहाँ से अगर ये बेंजीन 0 है तो एक्सटी कितना हो जाएगा 1, तो पी टोटल कितना होगा यहाँ पर पीटी नॉट के बराबर। तो अगर यहाँ एक्स भी 0 हो गया तो ये क्या होगा 90 mm ऑफ Hg। और अगर आप xt को 0 कर दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0 हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना 1, तो वहां पे जो टोटल प्रेशर होगा, अगर आपने xt को 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म 0, xb 1 हो गया तो p टोटल क्या होगा pb नॉट के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको 1 कर दीजिए तो ये कितना होगा 270 mm ऑफ Hg। इस तरीके से आप यहाँ पे वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है इसमें क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ा के दे दें कि अगर यहाँ पे बेंजीन का मोल्स इतना है और टोलुइन का इतना है तो बताओ टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आगे फर्दर बढ़ाकर दिया जा सकता है। बट जो सॉल्व करने का लॉजिक है मेन, वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, उसको हम समझते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू। डेफिनेशन क्या है बबल पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो जब बॉइलिंग होता है तो वहां पे बबल बनता है। तो जब फर्स्ट बबल बन रहा होगा, वेपर जब फर्स्ट बबल बना रही होगी, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट बोलते हैं, राइट। और ड्यू पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जब ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। ड्यू ड्रॉप्स आपने सुना होगा, ड्यू क्या होता है, एक छोटी सी ड्रॉप होती है। तो ड्यू पॉइंट वो होगा जब सारा का सारा लिक्विड ऑलमोस्ट वेपर में, ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, केवल एक लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बची हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो बबल पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जब यहां पर लिक्विड में फर्स्ट बबल बन रहा है उसे ही आप क्या बोल रहे हैं, बबल पॉइंट। तो एट बबल पॉइंट हम बात करें, एट बबल पॉइंट पी टोटल आप कैसे निकालेंगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। आपके पास लिक्विड का कंपोजिशन है, लिक्विड के मोल फ्रैक्शंस आपके पास है। अभी सारा का सारा लिक्विड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा यहाँ पे कंपोनेंट ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। फर्स्ट बबल जब बनेगा तो वहां पे कुछ मोल क्या होंगे, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होंगे, बट वो क्या होंगे, बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे। हो सकता है आपको बबल पॉइंट पर पूछा जाए बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से बबल पॉइंट पर टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको पूछा जाए बबल पॉइंट पर वेपर फेज का कंपोजिशन क्या होगा, तो बबल पॉइंट पर वेपर फेज का कंपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे बबल पॉइंट लिक्विड जस्ट यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो इनिशियली जितने कंपोनेंट आपने जितने मोल्स लिक्विड में लिए थे ए और बी के, उतने इनिशियली आपको ये मानना है कि प्रेजेंट है सारे के सारे लिक्विड में। कब, बबल पॉइंट पर, जब लिक्विड जस्ट वेपोराइज हुआ, जस्ट बॉईल हुआ, जस्ट फर्स्ट बबल बना, उस कंडीशन में आपको अगर वेपर फेज का कंपोजिशन बताना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए पी टोटल इंटू
YA से। आपको पता है टोटल प्रेशर कितना है इनिशियली जब लिक्विड आपने लिया है, यहाँ पर सपोज 2 मोल A के लिए और 3 मोल B के लिए हैं, तो वहां पे A और B का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A मिलेगा। टोटल प्रेशर आप इस रिलेशन से निकालेंगे, यहाँ पे YA मिल जाएगा जब फर्स्ट बबल यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, राइट। सेकेंड हम बात करते हैं ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट क्या है? फर्स्ट बबल फॉर्म, राइट। ड्यू पॉइंट क्या है? ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड गेट वेपोराइज्ड, ओनली लास्ट ड्रॉप रिमेन्स, ओनली लास्ट ड्रॉप बची हुई है, उसका वॉल्यूम भी क्या है? नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे कि X से किसमें कन्वर्ट हो चुका है? यहाँ पर YA में। जो कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा किसमें चला गया है? वेपर फेज में। तो X से किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? YA में ऑलमोस्ट कंप्लीटली, और X भी किसमें हो चुका होगा? YB में। तो अगर आपको ड्यू पॉइंट पर टोटल प्रेशर निकालना है तो हमें पता है X से YA में कन्वर्ट हो चुका है, X भी YB में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपके पास YA का वैल्यू है, YB का वैल्यू है, तो आप इस रिलेशन से 1/P टोटल इक्वल टू YA/PA नॉट प्लस YB/PB नॉट से टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको ड्यू पॉइंट की बात की जाए तो आपको क्या कंसीडर करना है कि सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो चुका है, यहाँ पर X से YA में कन्वर्ट हो चुका है, X भी YB में कन्वर्ट हो चुका है, बट अभी भी यहाँ पे लास्ट ड्रॉप रिमेन है। तो लास्ट ड्रॉप में भी A और B के कुछ ना कुछ मोल्स होंगे। तो आपको अगर पूछा जाए एट ड्यू पॉइंट लिक्विड फेज कंपोजिशन XA' और YA/XB', हम यहाँ पे बोल रहे हैं एट ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मींस जब केवल एक ड्रॉप लिक्विड बचा हुआ है, हम वहां पे लिक्विड फेज कंपोजिशन को XA' एंड XB' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये XA कौन सा होगा? जो इनिशियल में लिया है। XB क्या होगा? जो इनिशियल में लिया था। XA' एंड XB' क्या होगा? जो ड्यू पॉइंट पे बचा है, जो एक इतनी सी ड्रॉप में बचा हुआ है, एक सिंगल ड्रॉप में बचा हुआ है, उसी हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं। सो XA' XB' आपको कैलकुलेट करना है, तो अगेन ये सेम फॉर्मूला आपको लगाना है कि यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर क्या बोलेंगे? PA नॉट XA', ये ड्यू पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, इक्वल टू YA इंटू P टोटल। P टोटल आपको यहां से पता लगेगा, YA आपको पता है, PA नोट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहां से आप XA' निकाल लेंगे, तो ये इस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस वाली हम बात करेंगे यहाँ पे कि दो कंपोनेंट आपको दे रखा है, वेपर प्रेशर PA नोट और PP नोट दे रखा है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका वेपर फेज में परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसके वोलेटाइल होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और जिसके वोलेटाइल होने की टेंडेंसी ज्यादा है उसका वेपर फेज में परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे हम बात करते हैं फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन। सपोज किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो उसका यहाँ पर फेज डायग्राम क्या होगा? यहाँ पे हमें केवल कुछ ही चीज समझने की, ये ग्राफ वगैरह हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते नहीं है, बट कुछ पॉइंट यहाँ से समझने के उसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं वेपर फेज वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। वेपर फेज मींस प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन XA और YA को हम यहाँ पे वेरिएशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है कि जब भी हम यहाँ पे दो कंपोनेंट की बात करते हैं, एक का वेपर प्रेशर PA नोड है, दूसरे का वेपर प्रेशर PP नोड है, अगर PA नोड का वैल्यू PP नोड से ज्यादा है तो जो मोर वोलेटाइल लिक्विड है उसका वेपर में कंपोजिशन परसेंटेज भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे करें कि कोई भी लिक्विड का वेपोराइज होता है, या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, कोई भी लिक्विड का बॉइल होता है जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड ले रहे हैं, राइट।
अब आपको बताया गया है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर फिक्स होता है। तो सपोज हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर की बात करते हैं, 100 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, सपोज हम 1 atm मान लेते हैं। 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर सपोज 1 atm है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है, बाहर का प्रेशर सपोज यहाँ पे पी एक्सटर्नल गिवन है 5 atm, बाहर का प्रेशर है 5 atm। तो क्या इस कंडीशन में यहाँ पे लिक्विड बॉयल होगा क्या वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है क्या, नहीं है। ये यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे ये प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो फिर अभी क्या होगा, कंडेंसेशन, लिक्विड क्या हो रहा होगा, लिक्विड का जो वेपर बन रहा होगा, अभी बॉइलिंग नहीं आया है, बट हमें पता है बॉइलिंग से पहले भी वेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो भी वेपर है वो क्या हो रही होगी, कंडेंसेशन की तरफ ज्यादा मूव कर रही होगी। अब हम क्या करते हैं, स्लोली 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 इस प्रेशर को कम करते हैं और 1 atm के बराबर ले आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्लोली 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 इस प्रेशर को कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्रेशर 1 atm के बराबर आ जाएगा तो फर्स्ट बबल ऑफ लिक्विड यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होगा। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पे स्लोली स्लोली जब इस प्रेशर को कम करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर होगा तो वेपर प्रेशर भी 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट बबल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। उस पॉइंट को ही आप क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये हमने प्रेशर का ग्राफ लिया है y एक्सिस पर, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन x है या y की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे प्रेशर हाई था तो हाई प्रेशर पे कोई यहाँ पे बबल नहीं बनेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर कम करेंगे, यहाँ पे ये हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0 से जितना दूर जाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा, जितना कम आएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो वेपर प्रेशर या प्रेशर उतना ही कम। तो हम धीरे धीरे कम आ रहे हैं। ये जो ग्राफ है किसके लिए है, अगर हम बात करें यहाँ पर PV0 एंड PA0, हम कंसीडर कर रहे हैं कि PA0 is greater than PB0 means A is more volatile than B, boiling point of A is less than boiling point of B, ठीक है। हम धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर को कम कर रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर को हमने कम किया, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बराबर आ जाएगा तो फर्स्ट बबल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए था, बबल पॉइंट के लिए था। तो आपको बताया था पी टोटल, ये जो ग्राफ है वो कौन से प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, पी टोटल इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब यहाँ पे टोटल प्रेशर इतना हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट बबल वहां पे बन रहा होगा उसे हम बबल पॉइंट बोलेंगे, और ये जो कर्व होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट कर्व, ठीक है। अब जब लिक्विड यहाँ पे बॉईल हो रहा है तो अगर हम बबल पॉइंट से पहले की बात करें, जब बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उसके पहले पूरा का पूरा लिक्विड किस फेज में होगा, लिक्विड फेज में या वेपर फेज में। जब बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले लिक्विड फेज में होगा, तो बबल पॉइंट के ऊपर कौन सा फेज प्रेजेंट होगा, यहाँ पर लिक्विड फेज प्रेजेंट होगा। और ये जो कर्व होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आप टोटल प्रेशर क्या बोलते हैं, 1/P टोटल किसके अकॉर्डिंग, YA/PA0 प्लस YB/PB0 से आप यहां पर देते हैं, राइट। तो अब आपने क्या किया यहाँ पे कि जब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm हो गया और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट बबल बना जिसको हम क्या बोले, वहां पे बबल पॉइंट बोल रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया। यहाँ पे 1 atm था, 1 atm था, तो ये इसको कर दिया सपोज 0.5 atm, यानी पिस्टन को और ऊपर कर दिया। तो अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे तो हमें पता है H2O लिक्विड से जब H2O वेपर की तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप प्रेशर कम कर दोगे, यहाँ पे जब जैसे हमने पिस्टन को ऊपर उठाया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन क्या करेगी, वापस में इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी। तो वापस से प्रेशर बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहां जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मींस वेपोराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल देसी एग्जांपल से, कि आपने घर में खाना बनाना है, प्रेशर कुकर आपने रखा हुआ है, तो जैसे प्रेशर कुकर में से स्टीम बाहर निकलती है तो थोड़ी देर बाद वापस से क्या होगा, फर्दर स्टीम बनेगी। वापस से स्टीम बाहर निकाल दिया आपने तो फर्दर स्टीम बनेगी। तो जैसे आपने स्टीम बाहर निकाली तो अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया।
तो वापस से प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड को क्या होना पड़ा, वेपोराइज होना पड़ा। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर को कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड को फर्दर वेपोराइज होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। वेपोराइजेशन हुआ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, धीरे 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 आप क्या करेंगे, वापस से प्रेशर कम कर देंगे, स्टीम बाहर निकाली, प्रेशर कम किया, स्टीम बाहर निकाली, प्रेशर कम किया, स्टीम बाहर निकाली, प्रेशर कम किया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा। उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। और ये जो वेपर फेज का ये वाला जो डायग्राम है, किसको बताता है, वेपर फेज कंपोजिशन। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो लिक्विड फेज कंपोजिशन को बताता है, टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू लिक्विड फेज कंपोजिशन। और जो नीचे वाला डायग्राम वो बताता है वेपर फेज कंपोजिशन। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पर ये ग्राफ कैसे बना, केवल आपको समझना है। ठीक है, कि ड्यू पॉइंट कौन सा और बबल पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो ड्यू बबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाला कर्व है वो कौन सा होगा, ड्यू पॉइंट कर्व। इस प्रेशर के नीचे जितना भी अगर आप प्रेशर कम कर देंगे, अगर आपने यहाँ पे प्रेशर कम करते गए तो लिक्विड क्या हो गया, वेपोराइज होता गया, वेपोराइज होता गया, वेपोराइज होता गया। और ड्यू पॉइंट के बाद सारा का सारा लिक्विड खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे का सारा वेपर ही प्रेजेंट होगा। तो ड्यू पॉइंट के प्रेशर के बाद कौन सा फेज प्रेजेंट होगा, वेपर फेज। इन दोनों के बीच में लिक्विड प्लस वेपर। केवल इतना सा आपके लिए समझने की बात है कि यहाँ पे प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम में ऊपर वाला जो कर्व होता है वो बबल पॉइंट कर्व होता है, नीचे वाला कर्व कौन सा होता है, वेपर फेज। इसको कैसे समझें कि आपने पहले बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रखा है, तो ज्यादा प्रेशर था, आपने धीरे धीरे प्रेशर कम किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फर्स्ट बबल ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, बबल पॉइंट कर्व। तो ये टोटल प्रेशर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपने प्रेशर और कम किया तो यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जो नीचे वाला कर्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ड्यू पॉइंट कर्व को। इसके नीचे अगर आप जाएंगे, इस प्रेशर के नीचे जाएंगे तो सारा का सारा वेपर प्रेजेंट होगा, इस प्रेशर के ऊपर जाएंगे तो सारा का सारा लिक्विड प्रेजेंट होगा। इन दोनों के बीच में लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट जो यहाँ पे आपको बोला था कि यहाँ पर जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर हम सपोज किसी प्रेशर पर, सपोज इस पी प्रेशर पे अगर हम बात करें, ये कोई प्रेशर है, ठीक है, आपको बोला था चाहे आप लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग प्रेशर कैलकुलेट करो या वेपर फेज के अकॉर्डिंग प्रेशर कैलकुलेट करो, दोनों के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर में प्रेशर क्या आता है, सिमिलर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर यहाँ पर किसी लिक्विड, सपोज ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ये है XA, तो उसी सेम प्रेशर पर इसका YA क्या होगा, ये होगा। तो जो YA है वो XA के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A मोर वोलेटाइल अगर कंपोनेंट है, हमने क्या किया, यहाँ 0 से XA की तरफ मूव करेंगे तो इधर से इधर जाएंगे, 0 से XA और 0 से YA की तरफ मूव करेंगे, तो जब आप इधर से इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर इस प्रेशर पे लिक्विड का कंपोजिशन इतना है तो इसी प्रेशर पे वेपर का कंपोजिशन कितना होगा, XA के YA के रेस्पेक्ट में इतना होगा। समझ पा रहे हैं। तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा, उसका वेपर फेज में परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, हालांकि आपके लिए दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट पे आप टोटल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जब आपको बबल पॉइंट पे आप टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और ड्यू पॉइंट पर टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अभी हमने जो पहले ग्राफ देखा वेपर फेज वर्सेस कंपोजिशन डायग्राम, वो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने ड्रॉ किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने वो बात की थी। सेकंड हम बात करते हैं टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम, ये हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें। अच्छा, हमने इससे पहले ग्राफ में बोला था कि PA नोट अगर PP नोट से जा रहा, हमने क्या कंसीडर किया था कि PA नोट इज ग्रेटर देन PP नोट, मींस वेपर प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B, मींस A इज मोर वोलेटाइल देन B, मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B। A का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो लोअर टेम्परेचर पे वो ज्यादा वेपोराइज होगा, ये कम वेपोराइज होगा तो इससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इससे कम प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर अगर यहाँ पर लोकेट करें तो यहाँ पे B का टेम्परेचर A के रेस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर और कंपोजिशन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह का डायग्राम आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट बताना है कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग।
कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, आपको कोई लॉजिक की बात नहीं करनी है, कॉमन सेंस की बात करते हुए आपको ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट बताना है। आप भी सोच के बताइए कि पहले लिक्विड में बबल बनेगा या पहले पूरा लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा। आप एक कंटेनर में बर्तन को लेके गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो क्या बर्तन के अंदर पानी डालते ही वो पूरा वेपोराइज हो जाएगा या पहले बॉइलिंग स्टार्ट होगी? तो अगर हम यहां पर किसी कंटेनर के अंदर सपोज या प्रेशर कुकर ही ले लीजिए, हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले रखा है, प्रेशर कुकर में हमने यहाँ पे वाटर लिया, उसको हम हीट करना चाह रहे हैं। सपोज आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर देते हुए उसको हीट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर देते हुए आपको हीट करना है। तो यहां पर अगर मुझे सपोज 1 atm का प्रेशर ही मेंटेन रखना है, सपोज इसके अंदर मुझे केवल 1 atm का प्रेशर ही मेंटेन रखना है, पूरा कंटेनर क्लोज है, तो ये क्या होगा, जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, वेपोराइज होगा। वेपोराइज होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मुझे 1 atm का प्रेशर मेंटेन रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टीम कंटिन्यू बाहर निकालते रहनी पड़ेगी ताकि प्रेशर 1 atm के बराबर मेंटेन रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ टेम्परेचर इसको दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाऊंगा तो या टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाने पर पहले वो टेम्परेचर आएगा जहां पे लिक्विड का वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद वो टेम्परेचर आएगा जब सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर और कंपोजिशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं यहाँ पे, यहाँ से टेम्परेचर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो मुझे पहले वो पॉइंट मिलेगा जहां पे लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद वो पॉइंट मिलेगा जहां पे पूरा लिक्विड वेपोराइज होगा। तो इसमें जो लोअर ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बबल पॉइंट कर्व को। यानी इससे पहले क्या होगा, बबल पॉइंट से पहले पूरा का पूरा लिक्विड फेज प्रेजेंट होगा, और जब मैं टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे कौन सा मेरे को फेज मिलेगा या कौन क्या मिलेगा, लिक्विड, यहाँ पे ड्यू पॉइंट मिलेगा। तो लोअर टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होगा, हायर टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सारा का सारा लिक्विड वेपोराइज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। तो ये ऊपर वाला ग्राफ जो होगा वो ड्यू पॉइंट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ड्यू पॉइंट के बाद सारा सारा वेपर फेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे हमारे लिए समझने वाला कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे जो समझाना था वो यही समझाना था कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है। बबल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे फर्स्ट बबल लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होता है, और वहां पे आप टोटल प्रेशर किसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, PA0XA प्लस PB0XB। क्यों, क्योंकि इनिशियली आपको पता है लिक्विड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट के कितने कितने मोल है। ठीक है, और जब ड्यू पॉइंट आएगा तो ड्यू पॉइंट आप टोटल प्रेशर कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1/P total इक्वल टू Y/PA0 प्लस YB/PB0। इससे क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप ये कंसीडर करेंगे सारा का सारा जो लिक्विड था इनिशियली वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया है, तो जो XA है वो YA में कन्वर्ट हो गया है, XB है जो YB में कन्वर्ट हो गया है। आपको XA का वैल्यू पता था तो इसका मींस YA का वैल्यू भी पता है, और XB का वैल्यू पता था इसका मींस YB का वैल्यू भी पता है। चलिए अब एक नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है और डिस्टिलेशन से होता क्या है। यस, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम दो लिक्विड जो आपस में मिक्स है उनको सेपरेट आउट करने की कोशिश करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आपने वर्ड सुना होगा। तो सपोज हमारे पास A और B दो लिक्विड का मिक्सचर है, PA0 is greater than PB0 means A is more volatile than B, A का बॉइलिंग पॉइंट B के रिस्पेक्ट में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसके वोलेटाइल होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, उसके वेपोराइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर जो YA होगा वो क्या होगा, YB से ज्यादा होगा। वेपर फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। जब आप इसको यहाँ पे कंडेंस करके लिक्विड यहाँ पे लिक्विफाई करेंगे तो जो मिलेगा उसे आप क्या बोलेंगे, कंडेंसेट और डिस्टिलेट। ये जो बचा हुआ रहेगा वो क्या होगा, रेजिड्यू होगा। सपोज आपने इनिशियली XA और XB को अगर बराबर बराबर लिया हो तो भी क्या होगा, जब यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपोराइज होगा तो वेपर फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज ही ज्यादा रहेगा, और जो आपको कंडेंसेट मिलेगा उसमें जो नया मोल फ्रैक्शन होगा XA डैश वो क्या होगा, XB डैश के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसको फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टिलेट करके कंडेंस करेंगे, वेपोराइज करके कंडेंस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो नया मोल फ्रैक्शन मिलेगा XA डबल डैश का वो XB डबल डैश से क्या होगा, फर्दर और इंक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब आप स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्टिलेट करते जाएंगे
तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे दो डिफरेंट लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं जो यहाँ पे वोलेटाइल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको आप फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ग्राफ हमने बनाया है, बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, बबल पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं, ड्यू पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं, आप इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो आपको इजिली समझ में आ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।